हाँ जी बेटा, नमस्कार है सभी को। हाँ जी, तो 1 बजे मैथ की क्लास होती है बड़े सर की, वो आप ले सकते हो। इस समय मेरी क्लास रहती है एक, ठीक है, 20-25 मिनट की क्लास रहती है, तो आप ये भी मैथ की ले सकते हो। 1 बजे बड़े सर की क्लास होती है, वो भी आप ले सकते हो मैथ की। ठीक है भाई, ओके है। हाँ जी, मेरी एक्स्ट्रा में क्लास रहती है। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स में अपने कैसे मैथ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अपने ने पिछली कड़ी में करी थी प्रश्नावली पूरी अनुपात समानुपात की, और आज अपने करने जा रहे हैं औसत की। ठीक है भाई, हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं औसत प्रश्नावली। ठीक है भाई, अब देखो औसत के बारे में पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखना। ठीक है, हाँ, अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ, देख लेना आप। ओके भाई, तो देखो कि औसत होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आप सबने रट्टा मारा हुआ होगा औसत के अंदर, मैथ के अंदर, कि 2 राशियां हो सकती हैं या 3 राशियां हो सकती हैं। ठीक है, राशियों के योग फल में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती हैं जो, ठीक है, उन राशियों के योगफल में या उनकी संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, वही भागफल को हम औसत कहते हैं। ये सबको पता है भाई? यस या नो भाई, ये परिभाषा सबको पता है? औसत बिल्कुल भी नहीं आते औसत निकालना, ओके कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले औसत क्या होता है उसकी परिभाषा देख लो आप, तो सिंपल परिभाषा लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो बड़ी बड़ी ट्रिक्स दी होती है किताबों में, और वो सवाल आते नहीं है अपने को। मैं आपको बिल्कुल पहले बड़ी ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको छोटी ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे करते हैं, जो किताब में करते हो उससे अलग कैसे करते हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखना, आराम से पढ़ना। ठीक है, बाकी बड़े सर तो पढ़ाते ही हैं पूरी मैथ अच्छी तरह से, लेकिन अगर मेरी एक्स्ट्रा में क्लास होती है, कुछ स्टूडेंट लेते हैं कुछ नहीं लेते, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी, तो देखो सिलेबस बड़े से नहीं खिंचवाते हैं अपने, तो मेन टॉपिक्स कुछ चीजें आपको ट्रिक्स वगैरह करवाते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, मेरी क्लास एक्स्ट्रा में रहती है मैथ की। तो चलो शुरू करते हैं अब अपने। लिखो सबसे पहले, जिसको औसत बिल्कुल भी नहीं पता वो एक लाइन लिख लो बस। लिखो राशियों राशियों के योगफल, मतलब जोड़ना, राशियों के योगफल में उनकी संख्या का भाग, उनकी संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, वही भागफल औसत कहलाता है। ये परिभाषा है। ठीक है, सिंपल परिभाषा औसत। अब देखो आप सबने औसत के कुछ सूत्र पढ़े होंगे, वो सूत्र मैं एक दो लिख देता हूं आपको। जैसे आपने औसत का एक सूत्र पढ़ा होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, ये सबने पढ़ा। एक सूत्र और पढ़ा होगा आपने, राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या इंटू राशियों का औसत। ये भी सबने पढ़ा होगा। फिर देखो तीसरा नंबर है राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सॉरी राशियों का औसत। ये आप सबने पढ़े होंगे सूत्र। आप उतारना चाहो तो उतार लेना, नहीं उतारना चाहो तो आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो अपने एक सवाल करते हैं
और इस सवाल को अपने टाइप से, 2 टाइप से मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला टाइप और दोनों टाइप देखना, ठीक है, बड़ी तसल्ली से धैर्य से देखना। 12:30 के बाद अपनी क्लास शुरू होती है और 1 बजे तक की क्लास रहती है। 1 बजे के बाद बड़े सर की क्लास होती है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया अभी सभी ने? ओके कर दो फटाफट। हाँ भाई ओके कर दो फटाफट। हाँ जी ओके चलो। हाँ अब देखो कि अपना एक सवाल लिखते हैं और फिर उसको करते हैं। पहले एक ही सवाल पे आज चर्चा करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना, 2 तरीके से बताऊंगा आपको। तो देखो एक सवाल है, यदि 25 संख्याओं का, सवाल अच्छी तरह से उतार लेना, संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो, ठीक है, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने। अब देखो आप सबने जो पुरानी पद्धति से सवाल किया होगा पहले वो सुन लो, कि जब हमें संख्या का औसत ज्ञात करना है, क्या करना है? संख्या का औसत ज्ञात करना है, राशियों की संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो हम अपना पुराने वाला सवाल करते हैं कि जैसे 25 इंटू 72 कर दिया और 35 इंटू 84 कर दिया, इस तरह से आपने सवाल किया होगा। जैसे मैं आपको पुरानी पद्धति से निकाल के दिखाता हूं कि ये राशियों का योग करके और फिर उसके अंदर से क्या करते हैं, उसके अंदर से गुणा करके और वो सवाल निकालते हैं। तो आप पहले ये पुराना तरीका देख लो। जैसे संख्या है, जैसे आप किताबों में करते हो, आपने भी किया होगा, जिन्होंने आप में से किया होगा दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने आप में से किया होगा ये सवाल। क्यों भी विनोद, कैसे करते हो ये सवाल? ऐसे ही करते हो कि 25 और 35 दो संख्या, ठीक है। अब इसका एक का औसत 72 है और एक का औसत कितना है? 84 है। ऐसे करते हो? हाँ जी, 2 टाइप से करते हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो टाइप करते हैं वो यही करते हैं, 25 इंटू 72 कर दिया एक तो, और एक प्लस इसको करके और फिर 35 इंटू 84 कर दिया। अब इसको करने में आपको पता है समय बहुत लगता है, बटा में क्या कर दिया, दोनों का योग कर दिया संख्याओं का, 25 प्लस 35। ये नियम से कौन कौन करता है आप में से भी? हाँ जी, ये नियम से कौन कौन करता है? नो सर, इससे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस नियम से कोई भी नहीं करता भी आप में से? नो, ओके। तो वैसे इसका मैथ में यही दिया होता है फार्मूला, हाँ शंकर इसी नियम से करते हैं, ठीक है। मैथ में जो किताबों में दिया हुआ फार्मूला है वो यही है, ठीक है। ये काफी लंबा हो जाता है, ये काफी क्या है, लंबा हो जाता है, ठीक है भाई। हाँ अभी धैर्य बनाए रखना, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। अब जब इसको करोगे तो आपको पता है कि जब इसको गुणा करेंगे, तो मैंने निकाल रखा है पहले से, 1800 प्लस 2940 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस कर देंगे, 60 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 9740 बटा 60, और फिर इसको काटा पीटी करेंगे तो लास्ट में उत्तर आएगा 79, ये उत्तर आएगा, ठीक है। ये उत्तर आप सब निकालो ऐसे करके, लेकिन इसको एक और आसान तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। हाँ ये फार्मूला अपने को किताबों में नहीं दिया होता दोस्तों, ठीक है। आप ये उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है। हाँ 4740 होगा, बिल्कुल, अच्छा गलत लिख दी, कोई बात नहीं, 4740, ठीक है। तो ये 89 आएगा आंसर, सही है। अब देखो ये आपने सारा ने कर रखा होगा इसको, अब गुणा करने में कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार और भी है, ठीक है। तो ये सूत्र से आप कर लेते हो, कर लिया आपने। अब देखो इस सूत्र से के बजाय इसको एक और आसान तरीके से आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना, इसको एक और आसान तरीके से कर सकते हो। सर क्या आसान तरीका है? देखो अब ध्यान से देखना, हो सकता है आप में से कोई करता हो ऐसे, लेकिन ध्यान से देखना कि ये 72 है, ये 84 है, इसमें से दोनों में से ज्यादा कौन सा है भी? बड़ा 84 है। 72 और 84 में से बड़ा कौन सा है? 84 है, ये पता लग रहा है आप सबको, ठीक है भी। अब 72 और 84, 84 और 72 में कितने का अंतर है भी? बड़ा कौन सा है? 84, और अंतर कितने का है? 12 का।
ये किस किस को पता लग रहा है? अभी 12 का अंतर है, पता लग रहा है। 72 में से 84, 84 में से 72 निकाल लो, 12 बचेगा। यस सर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रेशो कर लो, इन दोनों का क्या कर लो? रेशो कर लो, यानी कि 25 और 35। तो इसका निकाल के देखो अनुपात, 5 5 25 और 5 7 35, यही निकलेगा दोनों का। यस या नो भी? अब देखो इन रेशो का क्या करो? प्लस कर लो। 5 और 7 कितने हो गए? 12। 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। क्लियर है? 12 हो गई है। हाँ जी। अब हमारे पास 72 है, ये छोटी संख्या ये है 72, और बड़ी संख्या 84 है। तो मैंने प्लस में यहाँ 84 लिखा, बटा में 5 और 7 12 को जोड़ लिए तो ये 12। ठीक है, तो 12 7 84, 12 7 कितना हो गया? 84 हो गया। ध्यान से देख लो, 12 7 84, सही कह रहा हूं। और यहां पर मैं 72 प्लस का निशान लगा और 7 को प्लस कर दूंगा तो कितना होगा? यस दोस्तों, कितना उत्तर आया देख लो आप। 79 आया कि नहीं आया? ये ट्रिक सबको समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझ लो एक बार। हाँ, दोबारा समझ लो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। यहां मैंने 72 और 84 लिखा है, यहाँ 72 और 84 सवाल में दिया है। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, 72 84। 72 84 में से अंतर कितना है? 12 का है। नो सर, जसकरण कह रहे हैं नो सर। ओके है, कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में समझो, आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो पहले इस सवाल को पढ़ लो जसकरण, पूरा इस सवाल को पढ़ लो। 25 संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है जसकरण, ओके है। अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, ये बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई संख्या नहीं है। वो कह रहा है तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? पूरी संख्या का औसत ज्ञात करना है। ये सवाल अपने को पहले पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या करना है? ये 25 का 25 लिख दिया, ये यहाँ पर 35 था, ये 35 का 35 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 25 संख्याओं का औसत 72 था, यहाँ मैंने 72 लिख दिया, और यहाँ पर 35 संख्याओं का औसत 84 था, ये मैंने 84 लिख दिया। यहाँ तक जसकरण बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हाँ जसकरण, यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसको वो लंबे वाले फार्मूले से करें जो सारे मैथ में करते हैं, वो सारे उसी से फार्मूले से करते हैं, उसमें समय लगता है, गुणा भी गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने गुणा गलत लिख दिया था, 97 लिख दिया था, 47 लिखना था, तो ठीक है उस तरह से। अब देखो इसके अंदर 84 और 72 में छोटी संख्या कौन सी है? 72 है। ये तो पता लग रहा है जसकरण की 72 छोटी है और 84 बड़ी है, इतना तो अपने को पता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब 84 में से 72 घटा दो, 84 में से 72 घटाओ, अंतर कितने का आया? 12 आया। बताओ 84 में से 72 घटाए तो 12 का अंतर आया कि नहीं आया? हाँ जसकरण, आया भी जसकरण? ओके आ गया, ठीक है। अब देखो 72 और 84, 12 का अंतर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 25 और 35 संख्या लिखी हुई है, इसको पिछली बार मैंने आपको अनुपात समानुपात जब पढ़ाए थे, पहली कड़ी में जब अनुपात समानुपात पढ़ाए थे मैंने आपको, तो इसका रेशो निकाल लेते हैं अपने अनुपात में। देखो 25 और 35 का अनुपात निकालो, तो इसको आप किस पहाड़े से काट सकते हो? देखो 25 और 35 को काट के देखो। सर अगर एक क्या है बड़े पहाड़े में ना हो तो जैसे 25 35, अभी रुको वो भी करवाऊंगा, पहले एक सिंपल तो करो जस्सी सिंह, पहले एक तो करो, सारे करवाऊंगा आप टेंशन मत लो, पहले एक तो करो। हाँ, औसत निकालना आना चाहिए पहले अपने को, औसत निकाल लो आप पहले, मैं औसत निकालने का आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। हाँ पहले एक तो करो। हाँ अभी थाली लगाई को नहीं, सारा जना क्या है कि गुरुजी जल्दी जल्दी ठंडे कीरा बिना ही खिला दो मानतो, तो रुको तो सही थे। हाँ सब सिखाऊंगा, पहले आप ध्यान से रुको तो सही। हाँ थोड़ी सी ठंडी खाया करो। हाँ अब देखो आगे 18 35 है 25 है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको एक पहाड़े से, मतलब मैं ये एक पहाड़े से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ औसत निकालो। एक पहाड़े की बात ही नहीं करी है मैंने कहा औसत निकालो, आप औसत निकालो। औसत इसके अंदर मतलब रेशो निकालो 25 और 35 का। तो एक पहाड़े से काट के देखो आप इसको, किसी भी पहाड़े से काट के देखो निकलता है कि नहीं निकलता, तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा रेशो? यस या नो? अनुपात निकाल रहा हूं देखो मैं, अनुपात में जोड़ा करते थे ना। यस, याद करो अनुपात, पिछली कड़ी जिसने मेरी अनुपात की नहीं पढ़ी है वो पिछली कड़ी जाके पढ़ ले, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है सारी, वो देख लेना सारी क्लासेज। हाँ तो यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने इसको काटा, 5 के पहाड़े से 25 5 बार गया और ये 7 बार गया,
ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है। अब इन दोनों को रेशो को जोड़ दिया, 5 और 7 को जोड़ दो तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक आया, यस। हाँ जसकरण यहां तक समझ में आया तो बोलो हाँ। हाँ इंद्रवीर को भी 12 आ गया। जसकरण यहां तक समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो कि ये 72 मैंने यहां लिखा छोटे रेशो, प्लस छोटा यहां पे निकाल दिया मैंने 72, जो भी छोटा था वो निकाल दिया। अब 84 यहां ऊपर लिख दिया मैंने, और इन दोनों को प्लस कर दिया रेशो, 5 और 7, 12 को क्या कर दिया, प्लस करके इसके भाग में ला दिया। अब 12 का भाग 84 में दो, कितनी बार जाएगा, 12 का भाग 84 में दे कितनी बार जाएगा जसकरण, 12 7 84 होता है, पढ़ा आता है भी 12 का, 7 बार गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया ना, यस जसकरण, हाँ आ गया। और अब देखो 7 के अंदर इस 72 प्लस 7 कर दो, 72 प्लस 7 कर दो, यहां पे 72 के अंदर 7 जोड़ दो, कितना आया, 72 के अंदर 7 जोड़ो, यस। तो ये आ गया पूरी संख्या का औसत 79। तो आप में से ऐसे कौन कौन करता है अभी सवाल शॉर्ट फार्मूले से, विनोद एक, यस, और भाई नमस्कार, इंद्रवीर पहली बार किया है, ओके। हाँ रमनदीप, यस सर रमनदीप होती है, ठीक है भाई। सुखदीप जी सर करते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो 2-3 सवाल है, 2-3 जने हैं वही कर रहे हैं ऐसे, हम तो नहीं करते हैं, हाँ ठीक है। ऐसे कोई नहीं बताता, कोई किताब में भी नहीं दिया होगा। तो कैसा लगा आपको ये फार्मूला भी, जिन्होंने पहली बार किया उनको कैसा लग रहा है ये, हाँ गजब है, ठीक है, ओके धन्यवाद है, ठीक है। तो अभी तो आज तो आपको शुरुआत की है, बेसिक्स बताए हैं, कल से इसके अंदर जाएंगे। मैं आपको ये दिखाने के लिए आज आया था कि हम पूरी प्रश्नावली ऐसे करेंगे, ठीक है, हम पूरी प्रश्नावली कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अभी टेंशन मत लो, 1 पाड़े से कटेगा, 2 पाड़े से कटेगा, सारों के प्रश्नों के उत्तर जवाब दूंगा। इसके लिए आप कल तक का वेट करो, आज सिर्फ ट्रेलर दिखाया आपको, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। हाँ ट्रेलर ही खतरनाक है तो पिक्चर तो बाकी होगी, पिक्चर दिखा दो। हाँ कल से शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। हाँ टाइगर जिंदा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ओके है, बिल्कुल है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। टू बी कंटिन्यूटेड, हाँ। तो अभी बड़े सर की क्लास है, मेरे पास समय इतना ही होता है दोस्तों, तो मैं अपनी एक्स्ट्रा में क्लास है ये, आपको पता ही है, एक्स्ट्रा में क्लास लगती है अपनी, ठीक है। मैं कोई मैथ का टीचर थोड़ी हूँ, लेकिन आपको पता है एक्स्ट्रा में क्लास लगती है अपनी, ठीक है भी, ओके है, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मैथ अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो पहले अनुपात समानुपात में भी ऐसे ही करवाए थे आपको, और अब आपको मैं इसके अंदर भी मतलब औसत में भी ऐसे ही सवाल करवाऊंगा आगे इसका, ठीक है भाई, ओके है, चलो ठीक है भाई, ओके। अभी बड़े सर की क्लास होगी, वो आप ले लेना, रीजनिंग मैथ, वो जल्दी जल्दी सारे सिलेबस करवा देते हैं। मैं तो आपको कुछ मेन चीजें, बेस्ट सवाल और कुछ अलग अलग चीजें जो आसानी से आप मैथ में पकड़ बना सको और अपने नंबर ला सको, बस उतना ही कार्यक्रम करवाता हूँ। बड़े सर आपको 1 बजे पूरा मतलब मैथ का सिलेबस करवाएंगे, उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस करवाएंगे, ठीक है, हाँ जी, ओके दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार है, ओके। जसकरण समझ में आ गया ना, खुश है ऐसे सवाल करके, हाँ। सभी क्या है, विनोद क्या करे, सभी प्रश्नावली चुटकियों में, अच्छा हाँ ओके ठीक है, यही कह रहे हो ना, मैंने सही तो पढ़ा विनोद, सभी प्रश्नावली चुटकियों में, ऐसे ही लिखा है कुछ, हाँ जी ओके ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, हाँ जी आराम से सवाल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ओके। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।